हम लोग सीखेंगे एलसीएम ऑफ 8, 7, 12, 21। तो इसको निकालने के लिए आप 8, 7, 12, 21 एक कॉमन ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए। और इसमें देखिए कि आपका सबसे कॉमन मिनिमम 2 नंबर का क्या है। जैसे 8 एंड 12 का मिनिमम कॉमन फैक्टर क्या है, 4। तो 4 हम ले लिए बाहर। उसके बाद क्या किया, इसको 2 टाइम्स 8 जाएगा, 7 को इसी तरह लिख देंगे, इसका मल्टीपल नहीं है तो 12 को 3 लिख देंगे, 21 को इसी तरह 3 लिख देंगे। फिर देखेंगे इसमें जो आया आपका 2, 7, 3, 21 में कौन सा कॉमन फैक्टर है। तो इसमें 3 और 21 में 3 कॉमन फैक्टर है, तो 3 ले लिए। तो 2 को इसी तरह आप लिख दीजिए, 7 को इस तरह लिख दीजिए, 3 इंटू 1 3, 7 इंटू 21। चलिए अब देखिए 2, 7, 1, 7 में कॉमन फैक्टर क्या है, मिनिमम 2 का, तो 7 है, तो 7 को बाहर लिख दीजिए। तो 2 का 2 इसी तरह लिख देगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। अब एलसीएम लिखेंगे तो बाहर में जो आपके नंबर आए हुए हैं 4 इंटू 3 इंटू 7, इसमें देख लीजिए कितना है डिफरेंट, तो 1 है, 2। इसको कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 14 इज इक्वल टू कितना आंसर हो जाएगा, आप लोग अपना मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इज इक्वल टू 168 आंसर हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे दोस्त। दूसरा क्वेश्चन है आपका 28 एंड 42। तो अब इस तरह कर दीजिए 28 एंड 42। तो आप एलसीएम निकाल रहे हैं तो आप क्या कीजिए, इसमें कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, तो 14, 2, 3 टाइम्स। अब इसको एलसीएम जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा एलसीएम इक्वल टू 14 इंटू 2 इंटू 3। इसका आंसर हो जाएगा दोस्त, आप लिख सकते हैं 28 इंटू 3 इक्वल टू 84। अब हम लोग दूसरा एक और क्वेश्चन करेंगे दोस्त, वो है आपका एलसीएम ऑफ 300 एंड 550। तब इसको लिख दीजिए आप, 300 लिखिए, फिर 550 लिखिए, फिर कॉमन ले लीजिए। अब इसका क्या हो सकता है आपका, आप इसका कॉमन ले लीजिए 50 बाहर, कॉमन फैक्टर, तो 6 टाइम्स जाएगा, ये कितना टाइम्स जाएगा, 11 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो अब 6 और 11 से कुछ कॉमन फैक्टर तो आएगा नहीं, तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा आपका दोस्त हो जाएगा 50 इंटू 6 इंटू 11 इज इक्वल टू, इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्त आपका 66 इंटू 50 इज इक्वल टू 3300 आंसर हो जाएगा। अब एक और हम लोग दोस्त ट्राई करते हैं, एलसीएम ऑफ 714 एंड 21, ठीक है। तो आप इसको लिख दीजिए 714 21। तब इसका कॉमन निकालिए, कॉमन फैक्टर क्या है आपका, कॉमन फैक्टर आप 7 लिख सकते हैं, 1 0 2 3 टाइम्स, ठीक है। अगेन आप लीजिए 3 कॉमन फैक्टर, कितना हो जाएगा 3 9, सॉरी दोस्त, इसको मेरे को फिर से डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है, 4 हो जाएगा एंड 1 टाइम्स हो जाएगा। तो एलसीएम जो इसका होगा दोस्त, एलसीएम इक्वल टू 7 इंटू 3 इंटू 34, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त 34 इंटू 21 इज इक्वल टू 714। आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे, वो है आपका एलसीएम 60 एंड 90, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 60 करेंगे एंड 90 करेंगे, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है कॉमन, कॉमन आपका 30 आ जाएगा, तो 30 2 टाइम्स, इसको आप इरेज कर दीजिए दोस्त, क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, सॉरी दोस्त पेन कहाँ गया, पेन, ये 2 टाइम्स हो जाएगा और ये 3 टाइम्स हो जाएगा, इसमें कुछ कॉमन फैक्टर आने वाला नहीं है। तो एलसीएम इज इक्वल टू 30 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 180। इस तरह हम लोग अपना एलसीएम निकालेंगे। अब हम लोग दोस्त शुरू करेंगे एचसीएफ निकालना, एचसीएफ।
फैक्टर। तो एग्जाम्पल पहला हमारा है HCF ऑफ 84 एंड 98, मतलब कि इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। इसका निकालने का तरीका एक तो आप बाई फैक्टर जा सकते हैं, दूसरा तरीका ये है बाई डिवीजन मेथड। इसको आप ले लीजिए, छोटे नंबर को बड़े में ले लीजिए और इसको डिवाइड कीजिए। आपका क्या जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा 84, ठीक है। इसमें से कितना बचेगा, 14 बचेगा। ये आ जाएगा आपका 84, 14 सत्ते 14 छक 84, 84, तो ये कट जाएगा। मतलब जो HCF हुआ आपका, HCF इक्वल टू 14, ठीक है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे, HCF ऑफ 14, 21 एंड 28। जब इस तरह का हम लोग कैसे करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, जो लोएस्ट नंबर है उससे जो बड़ा नंबर है उसका निकालेंगे हम लोग। 14 एंड 21, इसका HCF निकालेंगे तो 1 टाइम्स आपका जाएगा 14, 7 आ जाएगा, इसे जाएगा 14, ये आपका 2 टाइम्स जाएगा 14, खटम कुटिम, तो इसका 7। अब जो ये 7 आया इसमें डिवाइड कीजिए आप 28 में, तो 4 टाइम्स 28, ए क्रॉस, देन HCF ऑफ 14, 21 एंड 28 इज इक्वल टू 7। मतलब एक ऐसा ये 7 नंबर है जो कि सबको डिवाइड कर सकता है, 14 को भी डिवाइड कर सकता है, 21 को भी डिवाइड कर सकता है, 28 को भी डिवाइड कर सकता है। दैट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मीन्स विच कैन डिवाइड द नंबर, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ऑफ 17, 40 एंड 90, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 70 एंड 40 को, ठीक है। तो 2 टाइम्स 34, 6, फिर 17 को इधर डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स 12, फिर 5, 6, 1 टाइम्स 5, 1, फिर इसको क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स 5, 1 आएगा। फिर 1 को हम लोग 90 से डिवाइड करेंगे तो 90 टाइम्स जाएगा आपका 90, ठीक है। मतलब HCF ऑफ 17, 40 एंड 90 इज 1। मतलब एक ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो तीनों डिवाइड कर सकता है। इसके अलावा और एक से कोई बड़ा नंबर नहीं है जो तीनों डिवाइड कर सकता है, ठीक है। दैट्स इट। मेथड 2 फॉर LCM एंड LCF, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका LCM ऑफ 8, 7, 12 एंड 21, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, 8 लिखेंगे, इधर 7 लिखेंगे, इधर 12 लिखेंगे, इधर 21 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा क्या करेंगे, इस सबको हम लोग फैक्टर लिखेंगे सबका, ठीक है। क्या करेंगे, फैक्टर। तो 8 का फैक्टर कौन सा है, 2 इंटू 2 इंटू 2। 7 का फैक्टर कितना है, 7 है इंटू 1। 12 का फैक्टर कौन सा है, 2 इंटू 2 इंटू 3। आपका 21 का फैक्टर कौन सा है, 3 इंटू 7, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे कि इसमें देखिए मिनिमम 2 कॉमन होगा, उसको हम लोग बाहर कर लेंगे, ठीक है। तो A2 जो है आपका, इस 2 के साथ A2 कॉमन है, ठीक है, ठीक है ना। इसको हम लोग कॉमन कर लेंगे, मतलब ये 2 हम लोग बाहर कर लिए इंटू। अब देखिए इस 2 के साथ ये 2 कॉमन है, इस 2 को हम लोग बाहर कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। अब इस 2, ये 3 के साथ हम लोग बाहर कर देंगे इंटू 3। अब ये 7 और ये 7 बच गया, तो कॉमन है तो इंटू 7 लिख देंगे। और ये जो 2 है किसी के साथ कॉमन नहीं है तो इसको भी लिख देंगे। मतलब जो मिनिमम 2 के साथ कॉमन है उसको लिखेंगे एक बार, और जो किसी के साथ कॉमन है उसको लिखेंगे। तो ये आपका आ जाएगा LCM, ठीक है। इसको लो आप कर लीजिएगा 168 आएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, LCM ऑफ 28
एंड 42। तो आप 28 एंड 42 का क्या करिए, फैक्टर लिखिए। 28 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है, इंटू 2 इंटू 7। 42 का क्या हो जाएगा आपका, 2 इंटू 3 इंटू 7। फैक्टर इसका इतना ही होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे। क्या है कॉमन, 2 कॉमन है, 7 इसका कॉमन है, ये 2 क्या एक्स्ट्रा है, 3 एक्स्ट्रा है। तो जब एलसीएम लिखेंगे हम लोग, तो जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, मिनिमम 2 बार कॉमन होना चाहिए। उसके बाद 7 भी है, उसके बाद ये 2 क्या है, यूनिक है, ये 3 क्या है, यूनिक है। इसका जो एलसीएम आपको क्या जाएगा, कितना जाएगा, 14 इंटू 12। कितना था आंसर, सॉरी 84 होगा ना, 14 इंटू 6 84 इसका आंसर होगा, ठीक है, जो हम लोग पिछले बार भी आया था। अब हम लोग करेंगे HCF, फैक्टर मेथड। वो हम लोग पहले क्या किए थे, डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका है 84 एंड 98, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 84 और 98 का क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। 84 कितना जाएगा आपका, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। 98 का कितना जाएगा, 2 इंटू 7 इंटू 7। तो कॉमन फैक्टर क्या करना है, मल्टीपल वाला नहीं निकालना है, इसमें कॉमन फैक्टर निकालना है। जो जो सिर्फ कॉमन है वही लिखना है बस। तो कितना जाएगा HCF आपका, HCF हो जाएगा 2 इंटू 7 इक्वल टू 14, ठीक है। अगर वही एलसीएम निकालना होता क्या होता, ये 2 एक बार लिखा था, 7 लिखा था, उसके अलावा ये 7 भी लिखा था और ये 2 भी लिखा था, 3 भी लिखा था, तो आपका एलसीएम हो जाता, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका HCF ऑफ 14, 21, 28। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे। 2 इंटू 7, 21, 3 इंटू 7, 28, 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। अब क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। देखिए ये जो 7 है तीनों में है और कोई तो कॉमन नहीं है इसमें, तो HCF जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 7 आंसर, ठीक है। तीनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, फैक्टर हमेशा जो नंबर दे उससे छोटा ही आएगा। एलसीएम में क्या होगा, जितने नंबर दे उससे बड़ा ही आपका एलसीएम है, क्योंकि वो मल्टीपल है। उस तीनों में क्या कॉमन मल्टीपल है, तीनों कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो एलसीएम एंड एचसीएफ का ये कंसेप्ट बढ़िया कंसेप्ट है, इससे बेस्ट कंसेप्ट आपका नहीं हो सकता है। अब इसका यूज हम लोग करेंगे आपका फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन निकालना।